27 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है, पर हमारी देवी जी जिस दिन शपथ ली दूसरे दिन से ही बुलडोजर घूमने लगा, यमुना की सफाई चालू। तो यही नहीं पता चल रहा था कि दिल्ली में योगी है कि रेखा गुप्ता है। तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, और हम सबका जीवन इस राष्ट्र के लिए बने ऐसे संकल्प के साथ हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और पूज्य दीदी माँ का तो पूरा जीवन समाज के निर्माण में ही लगा है, और ये हम सबके जीवन का जो भी कार्य है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने गुरुदेव से प्राप्त है। एक बार भगवान राम जब वनवास में गए तो भगवान राम वनवास में गए तो लक्ष्मण कहीं कहीं अकेले रहते थे, कभी राम जी के साथ जाते थे। तो लक्ष्मण जब वनवास में गए तो लक्ष्मण जी पुष्प वंदन संध्या के लिए पुष्प आदि चुनने के लिए गए। तो लक्ष्मण जी से भगवान राम ने ही पक्षी के रूप में पूछा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च न यौवने एकांते कांचनम दृष्ट्वा कश्चनो चलति मनः। वो कौन सा मनुष्य है जिसका एकांत में मन नहीं विचलित होता, वो पाना नहीं चाहता, अच्छा फल हो, अच्छा फूल हो, और ये सब मिले एकांते कांचनम दृष्ट्वा। और जहाँ कोई ना हो और बहुत सारा धन हो तो किसका दिल नहीं करता कि फल। तो लक्ष्मण जी ने नहीं कहा कि मेरा नहीं करता, उन्होंने कहा माता यस्य शुचिर भूत्वा, अर्थात माता पिता यस्य शुचिर भूत्वा माता यस्य पतिव्रता। जिसका पिता धर्मात्मा है, माता पतिव्रता है, ऐसे जमाता से उत्पन्न संतान का मन नहीं विचलित होता। तो चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र का काम हो, ये सारे काम हम चूंकि दीदी माँ का कार्य गुरुदेव का हस्ताक्षर के रूप में पूरे विश्व में विश्व विख्यात है, विदित है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसी ज्येष्ठ गुरु भगिनी मिली है। और इस राष्ट्र को गुरु भगिनी एक तरफ जहाँ दीदी माँ मिली और दूसरी तरफ आधुनिक पतंजलि के रूप में यदि कभी दर्शन होता है तो हमारे आचार्य बालकृष्ण जी मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को निरोग बनाने के लिए रात दिन एक की अपनी समस्त ऊर्जा को औषधि के निर्माण में लगाया और राष्ट्र को और बहुत अच्छी औषधियों से पूरे राष्ट्र को निरोग बनाने। और जब राष्ट्र निरोग होता है तो वही लोग फिर राष्ट्र भक्त बनकर राष्ट्र का काम करते हैं। तो ऐसे आचार्य जी को भी प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते अपनी बात। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के पतिदेव भी आए हैं। और हरिद्वार की यात्रा अकेले नहीं होती है, हरिद्वार की यात्रा तो जोड़े से होती है। हमारे मनीष गुप्ता जी भी आए हैं। मैं विधायक आदेश चौहान जी से निवेदन करता हूँ, हमारे रानीपुर हरिद्वार रानीपुर के विधायक आदेश चौहान जी बड़े ओजस्वी हैं, वो गुप्ता जी का बहुत स्वागत करेंगे। और गुप्ता जी आ जाए, संतों से भी आशीर्वाद ले लो। विधायक जी आ जाओ और स्वागत करो। बहुत बहुत हाँ, आप दोनों गुरुदेव से आशीर्वाद भी ले लो, विधायक जी भी आप भी ले लो आशीर्वाद। हाँ, मनीष गुप्ता जी भी स्वागत कर रहे हैं और विधायक आदेश चौहान जी भी स्वागत कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज का। बोलो गंगा मैया की। सदगुरुदेव भगवान की, दक्षेश्वर महादेव की। लो जी, वाह। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, अरे रमेश गुप्ता जी भी आज आए हुए हैं। रमेश गुप्ता जी को भी संतों की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। हमारे संजय गुप्ता ही आ रहे हैं, तो संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक लक्ष्य वो भी आए, और रेखा गुप्ता जी का देवभूमि उत्तराखंड की ओर से स्वागत कर दे। संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक लक्ष्य, स्वागत कर दे। आदेश चौहान जी भी जय। बोलो गंगा मैया की। आओ, विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष पूज्य महाराज से कोई पहना दो, आशीर्वाद दे दो। आइए, मैं जिनसे निवेदन करने जा रहा हूँ। अभी हमारे ज्योतिर्मय आनंद जी ने कहा, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाया। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ
कि योग कर हल निकलेगा, योग कर हल निकलेगा। वाह, या विराजो विराजो। योग कर प्राणायाम कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्राणायाम का तीर साध देखना, एक दिन मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आचार्य बालकृष्ण जी, उसके बाद हम फिर निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद भारती जी का आशीर्वाद लेंगे। आज तो आशीर्वाद का क्रम है। और फिर दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, और आज मुख्य अतिथि से पूर्व योग स्वामी परमानंद जी का आशीर्वाद लेकर के, साध्वी रीतम्बरा जी का आशीर्वाद लेकर के, और सबसे बाद में पुष्कर, क्योंकि लोग सारी यात्रा करने के बाद पुष्कर जाते हैं। कभी आप किसी से भी पूछ लेना, 4 धाम की यात्रा करने के बाद पुष्कर की यात्रा करनी जरूर होती है, तो फिर हम पुष्कर जाएंगे। भारत माता की वंदे। बहुत प्रसन्नता की, सौभाग्य की बात है, इस पवित्र सभागार में हम सब के लिए जो आदर्श हैं, प्रेरणा है, जो श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं, जिन्होंने अनेक राष्ट्रभक्त आध्यात्मवादी शिष्यों की श्रृंखला इस सनातन वैभव को प्रतिष्ठापित करने के लिए दिया है, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव योग पुरुष परमानंद जी महाराज का मैं हृदय की गहराई से आपका वंदन, अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से आज यदि आप ना होते, आपकी कृपा ना होती, तो हमारे मध्य में जो पूजा दिली माँ के रूप में आज जिन तपस्विनी को, जिन वास्तविक व्यक्ति को हम अपने मध्य पा रहे हैं, शायद वो ना होती। तो आज इस सभा में मैं श्रद्धेय वंदनीय पूज्य दीदी माँ का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और हमारा सौभाग्य है इस मंच पर आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज इस मंच पर हैं। आपका भी अभिनंदन वंदन है। और ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण महामंडलेश्वर और संत परंपरा में भी बहुत अग्रणी ओजस्वी हमारे अग्रज पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज जी का हम हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। और आप अभी देख रहे हैं इस मंच पर संतों की परंपरा में, कुछ साथियों की परंपरा को एक उदात्त स्वरूप प्रदान करने वाली जो तपस्विनी है, जो विदुषी हैं, जो सेवा के विभिन्न कार्यों में निरत हैं, ऐसी परम श्रद्धेय वंदनीय बहन पूज्य माता हमारी संतोषी माता जी। और इस मंच पर जो विनम्र हैं, बहुत ही सेवा के लिए सदैव निरत रहती हैं, ऐसी पूज्य महामंडलेश्वर बहन मैत्री गिरी जी। और इधर परम श्रद्धेय वंदनीय माता जी हमारी पूज्य साध्वी दिव्य चेतनानंद जी, और हमारे बहुत ही हमारे श्रद्धेय भी हैं, मेरे प्रिय भी हैं, अनंत हमारे पूज्य यमुनापुरी जी। और मैं सामने देख रहा हूँ पूज्य हमारे बहुत ही तेज ऊर्जा के साथ में निरंतर गुरु जी की सेवा में निरत हैं, ऐसे स्वामी पूज्य महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी। और हमारे आज के 2 उत्सव व्यक्तित्व, उत्सव मूर्ति, तो आज यहाँ पर आदरणीय सम्मानीय हमारी बहन, क्योंकि सब लोग जब भी कोई बात होती है तो हमें दिल्ली की बात तो करते ही हैं, जब दिल्ली की बात होती है तो बहन जी को सब याद करते ही हैं। और बहुत ऊर्जा के साथ में जब से आपने दायित्व का एक तरह से निर्वहन शुरू किया है, तब से कहीं न कहीं आपकी कार्य की खुशबू देश के कोने कोने तक लोग अनुभव करते हैं। ऐसे वंदनीय बहन
गुप्ता जी और हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी, जब सबसे हंसमुख मुख्यमंत्री की बात हो, प्रसन्न रहने वाले की बात हो और खूबसूरत मुख्यमंत्रियों की गणना की बात हो, हर जगह और खूबसूरती इनकी व्यक्तित्व की है और इनके कर्मों की भी है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी खूबसूरतियां इस देश के लिए प्रदान की हैं, चाहे वह समान नागरिक संहिता की बात हो, चाहे वह अभी नकल विरोधी जो पहले आपने एक बहुत बड़ा कड़ा कानून बनाया हो, या और भी अन्य अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे आपके ऐसे हस्ताक्षर हैं, आपने ऐसे आयाम गढ़े हैं जो आने वाले समय में उत्तराखंड को समृद्धशाली, वैभवशाली और अग्रणी बनाने में बहुत मिल के पत्थर बनेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन है। और हम देख रहे हैं यह मंच में सभी यहाँ पर विधायक गण हैं, हमारी पूज्य साध्वी बहन हैं, पूज्य सन्यासी भाई हैं, बाकी उपस्थित पूज्य दीदी माँ के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जिनकी भक्ति है, जो समर्पण के भाव से बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पर इस सभा में सम्मिलित हुए हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है। पूज्य दीदी माँ का व्यक्तित्व है, हम शब्दों में कई बार शास्त्रों में हमने पढ़ा था, वज्रादपि कपूराणी कुसुमादपि मृदुनी कुसुमादपि। सच में उसका एक मूर्त रूप में दीदी माँ को इस रूप में देखता हूँ, जिन्होंने जब राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ी, गुरुदेव की निर्देश से, आदेश से उन्होंने अपने आप को इतना कठोर बनाया, अपने आप को इतना तपाया, इतने कष्ट को सहन किया, क्योंकि साधु वो होता है जो जग के लिए अपने आप को तपा करके सब कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य से राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसा महत् कार्य का संपादन भगवान की और गुरुदेव की कृपा से पूज्य दीदी माँ ने किया। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखें कि जब सेवा की बात आई, सेवा की जब विचारणा हुआ कि सेवा कैसे होनी चाहिए, तो वात्सल्य मूर्ति के रूप में जो वात्सल्य ग्राम की स्थापना से और जिस तरह से उन बच्चों के लिए अपने वात्सल्य प्रदान किया, वो अभूतपूर्व है, उसकी कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और व्यक्तिगत रूप से तो मेरे लिए, मैं भी आपके वात्सल्य का एक तरह से मुझे वो सौभाग्य मिला है। आपका वात्सल्य, आपका प्रेम, आपकी करुणा हमें मिलती है, यह हमारा सौभाग्य है। और आज हम आपके लिए शब्दों से तो कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ, भारत सरकार ने सूझ ली और आपको पद्म भूषण के रूप में जो सम्मानित किया, उससे पूरा साधु समाज, पूरा साध्वी समाज, जो सन्यासी और संत परंपरा है, वो गौरवान्वित हुई है। हमें भी बहुत गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है। समय बहुत कम है और आज इस मंच के संचालन में पहले से कोई योजना नहीं, मैं इसलिए सबसे बाद में बताऊंगा कि वो नहीं आती ही। दीदी माँ ने कहा माइक आप पकड़ो, मैंने कहा माइक वाला काम नहीं, अपन तो खेत खलिहान जंगल और पहाड़ों में घूमने वाले हैं, माइक वाले तो यहाँ बैठे हैं। तो जो बहुत सुंदर मंचन और संचालन करते हुए जो साधना भी करते हैं, सनातन के भी गौरव है। और हरिद्वार के तो विभिन्न सभाओं में जिनकी उपस्थिति मात्र से एक सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, ऐसे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज जी का भी मैं प्रणाम करते हुए, तो आज इस आनंद से हाँ जी, वो दो शब्द तो कई शब्द जोड़ करके कई हो गए। तो बहुत आज बहुत प्रसन्नता की बात है। तो आप सब अपनी हृदय की गहराइयों से पूज्य दीदी माँ के उत्सव तो हम मना रहे हैं इस रूप में, इस आश्रम का, क्योंकि ये जो वात्सल्य गंगा आश्रय, इस आश्रय में हम सब आश्रय तो पा रहे हैं। और दीदी माँ स्वस्थ रहे, दीर्घायु प्राप्त करें, सदा आनंद में रहें। और हम सब ऐसे भगवान से भी प्रार्थना करें कि पूज्य गुरुदेव तो आशीर्वाद प्रदान करते रहें, पर दीदी माँ भी ऐसी आयु, ऐसा स्वास्थ्य, ऐसा प्रदान प्राप्त करें कि हम सबको आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य बालकृष्ण जी का। हम शब्दों को ही नहीं जोड़ते, हम लोगों को भी जोड़ते हैं। लोगों ने इस देश को तोड़ने का काम किया और इस देश के संतों ने जोड़ने का काम किया है। आचार्य जी ज्ञानी भी हैं और मैं कह सकता हूँ आचार्य जी दानी भी हैं। बहुत मैंने देखा है कई ऐसे लोग
कई बार उनके पास औषधि के लिए पैसे नहीं होते, मेरे पास आते थे कि महाराज कोई मदद करो। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ एक एड्रेस, आप पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण जी के पास चले जाओ। और पूरा उनकी औषधि की व्यवस्था होती थी। गणखल में चैतन्य देव कुटिया में एक महात्मा बोला मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा चिंता क्यों करता है, महात्माओं के पास पैसे होते भी कहाँ हैं। पैसे तो आईसी अग्रवाल जी हमारे बीच में है, बड़े दानी बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो आईसी अग्रवाल जी के। पूज्य रामदेव जी महाराज, आचार्य जी पूज्य रामदेव जी महाराज, और हम राजल देसर में गए, वहां इन्होंने गरीब बच्चों के लिए IITI बनाई थी, उसका लोकार्पण हमने किया। और मैं कह सकता हूँ थोड़ा उधर भी थोड़ा उधर को भी घूम जाओ, इन्होंने यहाँ जो घाट का निर्माण हुआ है वो आईसी अग्रवाल जी ने किया है। और बहुत आए, मंच में आए, रेखा गुप्ता जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत कर दें और पूज्य युगल स्वामी परमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लें। और क्योंकि इन पर मेरे अधिकार में, इनके गांव में गया हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इन्होंने बहुत काम किया। मेरा निवेदन है कि वात्सल्य वाटिका के लिए कुछ ऐसा करें। यहाँ पे घाट का निर्माण तो अग्रवाल साहब ने नहीं किया है। अच्छा, वो हमारे दयाल जी ने किया। अच्छा, नहीं जैसा कागज में लिखा था। अग्रवाल साहब तो बहुत और निर्माण और बहुत सर्वमंगला कागज में जैसा लिखा था। आओ दयाल जी आप भी। और अग्रवाल साहब उत्तराखंड में बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आज मुख्यमंत्री जी से उनकी मुझे मित्रता करानी है। हमारे जय भगवान अग्रवाल जी, जय भगवान अग्रवाल, जय भगवान अग्रवाल 6 बार के विधायक हैं। अब हमारे अग्रवाल साहब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत हमारे जय भगवान अग्रवाल जी परम शक्तिपीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपकी बहुत बड़ी भूमिका भारत की राजधानी दिल्ली में रही है। बहुत बहुत आपको संतों की ओर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आइए सभी लोग पुनः अपनी जगह पर बैठे। अब मैं आशीर्वचन के लिए निवेदन करता हूँ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज से, वो भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि मेरे को भी वहां जाके 3 घंटा भी भागवत की कथा करनी है। और परसों विशाल संत सम्मेलन है, देश के शीर्ष संत सब आ रहे हैं। हम साध्वी जी को भी आमंत्रित करते हैं, परसों आप आए, अपना आशीर्वचन दें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम। वह अग्रवाल जी सेवा करते रहना इस धाम की। हम फिर आपके गांव में आएंगे। तो आइए, मैंने परसों के सम्मेलन के लिए अपने हरि सेवा आश्रम का वार्षिक उत्सव है, साध्वी जी को भी आमंत्रित किया है। देश के शीर्ष संत आए हैं, आज धामी जी भी पकड़ में आए हैं। और मैं तो बिल्कुल जो है, जब पकड़ में आए, और हमने आपको पिछले बार भी आप आए थे आश्रम में, और उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब हरि सेवा आश्रम के उत्सव में आते हैं। मेरा निवेदन है, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समय बहुत कम है, आप आधे घंटे के लिए जाएं, लेकिन आए अवश्य। वहां से एक फोन हमको अपने ऑफिस से करवा दे। हम तो साधु महात्मा हैं, हमारे पास ऊपर वाले का तो नंबर है, बाकी हमारी लाइन कहीं मिलती नहीं है। हरि सच्चिदानंद रूपांतम सुंदरी प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयातु। शांति शांति। आप सामने बैठे हुए जिनके नाद, सत्संग और बुद्धि का सर्जन का आनंद ले रहे हैं, सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत नमन करता हूँ।
दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है। और देखो, बारातियों का नंबर पहले आता, घरातियों का बाद में आता। तो हम लोग जो है, रिश्ता पुराना है। एक बहुत बड़ा मंडल गुरुदेव के चरणों में था, उसमें से विश्वकानंद भी एक था। अखंड धाम के रजिस्ट्री में भी मेरा नंबर है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ, मंत्री महोदय को, कि 2 चाबी है, एक इनके पास, एक मेरे पास। गुरुदेव बैठे, तो गुरुदेव कहते हैं, सभी साधकों में से विश्वकानंद मेरा एकलव्य है, जिसने चरणों में रह के भी और चरणों के बाहर भी उपलब्धि प्राप्त की है और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य पद पर आया हूँ। इन्हीं चरणों के आशीर्वाद से आया हूँ। सामने बोल रहे हैं, बहुत पीछे नहीं बोलते। मेरे से लोग ये पूछते थे कि महाराज जी के नाम के साथ में युग पुरुष क्यों लिखा जाता है, क्या कारण है। हमने कहा समय पे जवाब देंगे। और जब हमने राम जन्मभूमि के लिए, जैसे हमारे सचिव जी ने कहा, 5 सभाएं पीतम्बरा जी ने मेरे राम रथ यात्रा में और महाराज की में उस समय पर हुआ कार्यक्रम, तो हम उस समय पर कहते थे समय पर जवाब देंगे। और आज हम जवाब दे रहे हैं कि हमारे गुरु जी युग पुरुष इसलिए हैं कि त्रेता युग को कलयुग में भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया है अयोध्या में, इसलिए युग पुरुष है। इसलिए युग पुरुष है। मैंने शक्ति उपासना कई संतों के नेतृत्व में की है, और खास करके द्वारिका पीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी ने बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र प्रसाद दिया था, उससे हम आगे बढ़े। वो कहते थे बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र दिया, इसलिए आज त्रिपुर सुंदरी मंदिर का सेवक बन गया, श्री यंत्र मंदिर का ये सेवक बन गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम शक्ति उपासना करते तो उस समय पर एक प्रसंग वहां आता है, विद्या समस्ता। ये जो सारी विद्याएं हैं संसार में, ये सारी की सारी विद्या भगवती का स्वरूप है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। तब हम सोचते थे स्त्री में भी नारायणी का पराक्रम प्रतिष्ठित हो सकता है। तो जो हमने शब्दों से सुना था, अर्थों में हमने ऋतंभरा जी को पाया, जिनकी दिव्य प्रचंड शक्ति के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। महिषासुर, हिरण्यकश्यप आदि आदि कई बड़ी बड़ी शक्ति शुभ हुए हैं। तो हमारे इस भारत देश में जो नारी का सम्मान है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। ये जगा सकती है सब नारी, अपने अंदर के देवत्व को जो है ये जगा सकती है। इसलिए जो हमारे सामने ये महिषासुर आदि की समस्या थी, हमारे महाराज श्री की जीवन भर की साधना और प्रचंड उनकी शक्ति के माध्यम से ही ये कार्य संभव हो सका। जो अयोध्या का था, पद्म श्री विभूषण से आपको सम्मानित, पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इससे ही पहले आपको ब्रह्म विभूषण से सुशोभित कर दिया है, जो हमारा बड़ा परम लक्ष्य माना जा सकता है जीवन में। इसलिए सज्जनों, नारी शक्ति का जो विकास, वो आप इनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी सभी संबंध विचार कर रहे थे और हमारे सचिव जी कह रहे थे
सचिव जी कह रहे थे कि कनखल शक्तियों का देश है, स्थान है। और कनखल में मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरी माँ आनंदमयी माँ उत्तर काशी में तपती थी, लेकिन जब उन्होंने विचार किया तो सती के समर्पण स्थान पर आकर के उन्होंने